हेलो एवरीवन। छात्रों, देखिए कई सारे वैकेंसियां आनी शुरू हो रही हैं, जैसे कि पीईटी का फॉर्म आ गया है। ठीक है, यूपीएसआई का भी एग्जाम होने वाला है। ठीक, इसलिए आप अब अपनी तैयारी में कोई भी किसी भी प्रकार की ढिलाई ना करें, क्योंकि आपको पता है अगले साल चुनाव है। तो चुनाव से पहले इन्हें कुछ ना कुछ वैकेंसी करानी पड़ेगी, जाके ये मुद्दा लेके चुनाव में सरकार उतर सके। तो ऐसे में अब अपनी पढ़ाई को विशेष जोर दीजिए। ठीक है, आज जो टॉपिक है हमारा, आज यूपीएसआई के अधिनियम सेक्शन का एक और दो अधिनियम मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। एक जो आरटीआई वाला था और एक और अधिनियम, तो कुल दो अधिनियम मैंने आपको अब तक पढ़ा चुका है। आज जो है तीसरा अधिनियम है, ठीक है, वो है पॉक्सो एक्ट, बहुत ही जरूरी। ठीक है, आपके सिलेबस में एक जगह लिखा हुआ है लैंगिक अपराधों से जुड़े हुए अधिनियम, लैंगिक मुद्दों के अधिनियम की बात। ठीक है, जो महिला और बच्चों के साथ होते हैं उनके अपराधों से, तो ये पॉक्सो एक्ट है। ठीक है, पीओसीएसओ पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था। इसका मतलब है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। अब इसकी जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, जो आईपीसी बना, आईपीसी में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लैंगिक अपराध जो है एक पुरुष और एक महिला के बारे में ही बताता है, जो 377 में आप पढ़ते हैं। ठीक है, वो बताता है किसी किसके बीच, यानी कि एक पुरुष द्वारा महिला पर या महिला द्वारा पुरुष, इसकी ही बात करता है। वहां पर बच्चों के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया, यानी जो रेप की प्रक्रिया है या यूं कहें कि लैंगिक अपराध की जो प्रक्रिया है वो बच्चों से जुड़ी नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया कि ऐसे अपराध बहुत ज्यादा, आए दिन आप सुनते होंगे, पेपर उठाते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में जरूरत पड़ी कुछ कड़े कानूनों की, जिसके लिए एक अधिनियम आया, पॉक्सो एक्ट। कब आया था? 2012 में, मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय आया था, जिसका अभी 2019 में एक बार फिर से जरूरत पड़ी किसकी? संशोधन की। क्या है उसका उद्देश्य ये है कि लैंगिक अपराध, लैंगिक उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी, अश्लील सामग्री आदि जैसे मुद्दों से बालकों के संरक्षण आदि के लिए पॉक्सो एक्ट की जरूरत पड़ी। दुनिया में बात करें तो वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र ने भी बालकों के अधिकारों से संबंधित, ठीक है, बालकों के अधिकारों से संबंधित एक सम्मेलन किया था। उसी को आधार बनाकर भारतीय संविधान में भी जब आप पढ़ते हैं, बच्चों के संरक्षण की बात किया जाता है, संविधान को आधार लेकर, ठीक है, पॉक्सो एक्ट क्या हुआ? अस्तित्व में आया। पॉक्सो एक्ट जो है, ठीक है, 19 जून 2012 को संसद से पारित हुआ था और 14 नवंबर बाल दिवस होता है उस दिन यह क्या हो गया था? ठीक है, देश भर में लागू हो गया था। इसमें कुल 9 अध्याय और 46 धाराएं हैं। ठीक है, ये सारे हमारे काम की नहीं है, कुछ ही हम जब जानेंगे। अब आपको पहले ही बता चुका था। अब धारा 1 और धारा 2 में, धारा 1 में जो है, ठीक है, नाम और कुछ, धारा 2 में क्या, उसकी कुछ परिभाषाएं जब संबंधित चीजें उसे बताई गई। धारा 3 से शुरुआत होती है। धारा 3 कहता है प्रवेशन लैंगिक हमला, यदि कोई व्यक्ति या कोई भी, ठीक है, यदि लिंग जो है, अपना लिंग किसी बच्चे में प्रवेश करवाता है, किसी बालक में प्रवेश कराता है, उसे प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं। तो ऐसे मामले में धारा 4 के तहत दंड का प्रावधान, जो कि न्यूनतम 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। ठीक है, धारा 5 क्या है? गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला। ये भी प्रवेशन लैंगिक हमला था, ये भी, लेकिन यहां गंभीर मल गया, मतलब कि कोई कर्मचारी, स्कूल का कर्मचारी, ड्राइवर, प्रिंसिपल, इस तरह का, यदि वह भय दिखाकर एक से अधिक बार लैंगिक प्रवेशन करवाता है, तो ऐसे मामलों में पहले दंड का प्रावधान धारा 6 में दिया गया था, न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक का प्रावधान। लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ी, तो वर्ष 2019 में सरकार ने संशोधन कर दिया कि अब इसमें अधिकतम सजा कितनी होगी? मृत्युदंड मिलेगा। क्या मिलेगा? मृत्युदंड मिलेगा। ठीक है, तो धारा 6 में इसकी बात की गई। ठीक है, अगला धारा देखते हैं। धारा 7 क्या है? धारा 7 जो है लैंगिक हमला है, और लैंगिक, ये प्रवेशन लैंगिक हमला था, लिंग प्रवेश की बात हो रही थी, अब सिर्फ लैंगिक हमले की बात हो रही है। ठीक है, धारा 7, ठीक है, क्या कह रहा है? धारा 7 लैंगिक हमला। ठीक है, देखिए, बहुत ही घिनौने अपराध कहा जाए ऐसे अपराधों को, और ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति की, इस तरह की सोच रखता है, उससे ज्यादा निम्न और नीच व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या लैंगिक हमला क्या है? लैंगिक हमला ये है कि कोई व्यक्ति किसी बालक के गुप्तांगों, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी बालक के गुप्तांगों, क्या, योनि, गुदा,
लिंग या स्तन को छूता है या स्पर्श करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। वो दंड किसमें बताया गया? धारा 8 में बताया गया। न्यूनतम 3 वर्ष से 5 वर्ष तक प्लस जुर्माना। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति लैंगिक हमला में क्या? गुप्तांगों को छूना। ठीक है। ऐसे में दंड का प्रावधान कितना? 3 वर्ष से 5 वर्ष तक, और साथ ही साथ क्या? आर्थिक दंड की भी क्या की गई है? व्यवस्था किया गया। तो ये किसमें हो गया? धारा 7 और धारा 8 में। अब इसी में अगली कड़ी फिर से वही गंभीर लैंगिक हमला। ठीक है। यानी कर्मचारियों के लिए, ठीक, कहीं पर काम करने वाले संगठन या जो इस तरह के ड्राइवर, बस या यूं कहें स्कूल, कहीं पर भी काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है कि भय दिखाकर, ठीक, धारा, ठीक है, 8 हो गया। तो धारा 9, ठीक है, धारा 9 क्या कहता है? गंभीर लैंगिक हमला, गंभीर लैंगिक हमला। ठीक, यानी कि भय दिखाकर एक से अधिक बार या बार बार गुप्तांगों को कोई छूता है तो इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। दंड किसमें है? धारा 10 में। क्या है? न्यूनतम 5 वर्ष से 7 वर्ष तक, 5 वर्ष से 7 वर्ष तक, साथ ही साथ क्या? आर्थिक दंड का भी क्या किया गया? प्रावधान किया गया। ठीक, ये धारा 10 में है। अब धारा 11 क्या कहता है? लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न। अब लैंगिक उत्पीड़न में क्या क्या है? ठीक है। यदि कोई व्यक्ति कोई अश्लील शब्द कहे, हूटिंग करे, अश्लील आवाज निकाले, अश्लील इशारे करे या अपने गुप्तांगों का प्रदर्शन करे तो ये सारा कुछ किसमें आता है? लैंगिक उत्पीड़न में आता है। ठीक, क्या क्या आ रहा है? ठीक है, अश्लील ध्वनि करना, ठीक है, ध्वनि, ठीक, अश्लील वीडियो दिखाना, यानी कि अश्लील वीडियो क्लिप दिखाना, ठीक, और क्या करना? ठीक है, अंग प्रदर्शन, गुप्तांगों का प्रदर्शन करना। इस तरह का जो भी अपराध है, ठीक है, अश्लील आवाज निकाला, हुटिंग करना, इशारे करना, सीटी मारना, ठीक, वीडियो दिखाना, क्लिप दिखाना, मैसेज भेजना, ठीक, अश्लील मैसेज भेजना, अश्लील वीडियो भेजना, गुप्तांगों का प्रदर्शन करना, वो सब लैंगिक उत्पीड़न में आता है। और इसके लिए धारा 12 में जो है सजा का प्रावधान किया गया, 3 वर्ष प्लस जुर्माना, 3 वर्ष प्लस आर्थिक दंड का प्रावधान धारा 12 में किया गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब अपराध की रिपोर्ट कौन कर सकता है? तो धारा 19 में, ठीक है, ये इतने हमारे महत्वपूर्ण धाराएं हो गई। ठीक है। तो ये सारी धाराएं हमारे लिए हम पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी धाराएं भी हो जाएंगी। ठीक है। तो जो जरूरी है, जो जहां से सवाल बन रही, सवाल वहीं से बनने हैं जहां सजा का प्रावधान है या कुछ अलग चीजें होगी वही। तो धारा 19 जो है अपराध की रिपोर्ट से संबंधित है। अपराध की रिपोर्ट कौन रिपोर्ट कर सकता है? ठीक है, रिपोर्ट कौन कर सकता है? तो एक तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, या स्वयं बालक भी कर सकता है, जिस बालक के खिलाफ ये हो रहा है वह भी कर सकता है। धारा 22 इसी से जुड़ा दुरुपयोग से बचने के लिए धारा 22, ठीक है, झूठी रिपोर्ट के लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए ऐसा कहे कि उसने इस बालक के साथ ऐसा किया है तो इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। यहाँ यह बात यह भी ध्यान रखें, यदि बच्चा ऐसा झूठी रिपोर्ट देता तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन बच्चे के खिलाफ किया जाएगा तो वहां पर भी क्या है? दंड का प्रावधान है, 1 वर्ष प्लस जुर्माना। ठीक, ये हो गया ये। अब सीधे अंतिम देखते हैं, धारा 33। ठीक है, इसके लिए एक विशेष न्यायालय की क्या की गई है? स्थापना की गई है। ठीक है, किसमें? धारा 33। ठीक है, क्या है? विशेष न्यायालय की स्थापना व उसकी शक्तियां। विशेष
न्यायालय व उसकी शक्ति। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रही किससे जुड़ी, पॉक्सो एक्ट, जो कि बच्चों के खिलाफ होने वाले लैंगिक अपराधों के से संरक्षण के लिए बनाया गया था। 2012 में मनमोहन सरकार इसे ले आई थी। किस लिए लाई थी? क्योंकि जो पहले से आईपीसी था उसमें बालकों से होने वाले अपराधों के, इस तरह के लैंगिक अपराधों को अलग से नहीं बताया गया था। अब आप देखिए वो कब का बना हुआ है, 150 साल लगभग हो गया आईपीसी को बने हुए, तब इस तरह के मामले नहीं आते। लेकिन इधर कुछ सालों में इस तरह के बहुत सारे मामले आने लगे जो बालकों के साथ लैंगिक अपराध हो रहे हैं। ठीक है, पेपर उठा के देखेंगे, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती रहती है। ऐसे हालात भरे हुए हैं हमारे भारत में या यूं कहें दुनिया में। ठीक, उनको सजा देने के लिए इस कानून की जरूरत पड़े, जिसमें अधिकतम सजा क्या है, मृत्युदंड तक की सजा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने यूपीएससी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अधिनियम से जुड़ा हुआ पॉक्सो एक्ट देखा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, धन्यवाद।